वेलकम टू गो एग्ज़ाम गाइस। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों से माफ़ी चाहता हूँ जो बीते 1-2 हफ्ते से कोई वीडियो नहीं ला पाया। एंड द रीज़न वाज यूपीपी एग्ज़ाम। उसमें काफ़ी व्यस्त था और फिर जब पेपर लीक हुआ तो उसके आंदोलन में गया। बाकी टीचर जैसे नवीन सर, विवेक सर, उनसे मुलाकात हुई और आज काफ़ी खुश हूँ गाइस। फाइनली हमने एक छात्र शिक्षक शक्ति का प्रदर्शन करते हुए इस जंग को जीत लिया है। खैर, वो अलग विषय है। आज हम लोग प्रतिलेखन संख्या 21 करेंगे और कुछ दिनों में जो बची हुई हैं उन डिक्टेशन को भी कर लेंगे। सो लेट्स गेट बैक टू वर्क गाइस। आज हम लोग आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका अंक 10 की प्रतिलेखन संख्या 21 को 100 की स्पीड में लेने वाले हैं और डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। महोदय, जम्मू कश्मीर देश का छोटा रूप है। वह उसकी धार्मिक, सांस्कृतिक विभिन्नता से, प्राकृतिक सौंदर्य और स्रोतों की छटा से तथा उसकी कृषि संबंधी व जलवायु संबंधी निधि से स्पष्टता प्रतिबिंबित होता है। गत कुछ वर्षों से राज्य पाक प्रायोजित उग्रवाद की समस्या से दो चार हैं, जिसने न केवल असंख्य मानव जीवन हड़प लिए और संपत्ति सार्वजनिक और निजी दोनों को भारी क्षति पहुंचाई, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था पर भी बहुत बुरा प्रभाव डाला, जिससे विशेष रूप से कश्मीर घाटी में विकास अत्यधिक कम हो गया। इस उग्रवाद ने राज्य की लोकतांत्रिक, राजनीतिक तथा धर्मनिरपेक्ष परंपराओं को भी कड़ी परीक्षा में डाल दिया, लेकिन ये मूल्य समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं। वित्तीय संकट के कारण राज्य की समस्याएं गंभीर हो गईं। राज्य को पर्यटन में लगभग 500 करोड़ रुपए की वार्षिक आय होती थी, लेकिन उसमें भारी गिरावट आई। इसके अलावा राज्य की जन उपयोगिताओं तथा आधारित संरचना को हानि पहुंची। राज्य में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की आवश्यकता, आंतरिक स्रोतों में गिरावट तथा उग्रवाद के दौरान कर उगाही के स्तर में कमी, इन सब कारकों का संचयी प्रभाव उग्रवाद के आरंभिक वर्षों में ही विशेष रूप से घाटी में प्रशासनिक मशीनरी तथा सार्वजनिक संस्थाओं पर काफ़ी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा था। उग्रवाद ने प्रमुख धावा बोला शैक्षणिक प्रणाली पर, जैसा कि शैक्षणिक संस्थाओं को हानि, संचार के साधनों में विघ्न तथा धमकियों से बिल्कुल स्पष्ट है। इस परिदृश्य में राज्य सरकार के सामने राज्य की आर्थिक व्यवस्था में पुनः जान फूंकने व विकास कार्यों को गति देने के अलावा राज्य के गुमराह नौजवानों को विकास प्रक्रिया की मुख्य धारा में लाने का विराट व धैर्यापेक्षी कार्य हो रहा है। राज्य में विकास कार्यों को गति देने तथा जनता की कठिनाइयों को कम करने का उद्देश्य सामने रखते हुए राज्य की प्रशासनिक मशीनरी पुनः सक्रिय की गई। उनको देखते हुए पिछले कुछ वर्षों की कहानी सभी स्तरों पर आर्थिक क्षेत्र में सुधार तथा विकास कार्यों में निरंतरता बनाए रखने, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की सहायता तथा जनजीवन के स्तर में सुधार लाने के प्रशासन के दृढ़ और सतत प्रयासों की गाथा है। राज्य सरकार ने इन वर्षों में सभी क्षेत्रों में प्रभावशाली उपलब्धियां अर्जित की हैं। धीरे धीरे वहां की परिस्थितियां में अनुकूल परिवर्तन हो रहे हैं, जो उत्साहवर्धक हैं।
स्टॉप।